एवरीवन, मैं हमदान अहमद क्लास 10th बी का हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कहता है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमने डिजायर्ड फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हमने ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना लिया, फिर उसके बाद हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया। सर्कल ओ को हमने क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के अंदर हमने इंस्क्राइब कर दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या था? ओ ई को हमने ए डी के परपेंडिकुलर बना दिया है, ओ एच के हमने ए बी के परपेंडिकुलर बना दिया है, और ओ जी के बी सी के परपेंडिकुलर बना दिया है, और एंड में ओ एफ को डी सी के परपेंडिकुलर बना दिया है। क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि ए बी जो साइड है वो सर्कल पे जो एंगल सबटेंड करती है, मतलब एंगल ए ओ बी को, प्लस जो अपोजिट साइड है, हमें पता है ए बी का अपोजिट साइड क्या है? डी सी। तो डी सी जो साइड है वो सर्कल पे कितना जो एंगल सबटेंड करती है, प्लस ए बी जो साइड सबटेंड करती है उसका सम कितना है? सप्लीमेंट्री है। मतलब ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए ओ डी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी प्लस डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और बी ओ सी प्लस डी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये फिगर ड्रॉ कर लें। होपफुली आप सभी लोगों ने वो फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम लोग ट्राइंगल डी ओ ई और ट्राइंगल डी ओ एफ में देखते हैं। डी ओ एफ और डी ओ ई में हम लोग क्या देख सकते हैं? ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ई ओ इज इक्वल टू एफ ओ, एंड एंगल ओ ई डी इज इक्वल टू एंगल ओ एफ डी, बिकॉज 90 डिग्री इज ईच। अब हम लोग ये पूछते हैं कि ये 90 डिग्री क्यों है? हमें ये पता है कि ई डी और डी एफ टेंजेंट्स हैं, देयरफॉर टेंजेंट्स ऑलवेज सबटेंड 90 डिग्रीज एट द सेंटर। हमें पता है कि डी ई एक टेंजेंट है और डी एफ भी टेंजेंट है, देयरफॉर ओ ई डी और ओ एफ डी दोनों भी क्या 90 डिग्रीज यहाँ पर सबटेंड करेंगे। देयरफॉर आरएचएस क्राइटेरियन से हम ट्राइंगल डी ओ ई विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ एफ से हम लोग प्रूव कर देंगे। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हाउ? सीपीसीटी। बिल्कुल इसी तरह हम लोग क्वाड्रिलेटरल के हर कॉर्नर को हम लोग प्रूव कर देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। अब मैं दिखाता हूँ वो कौन कौन से एंगल्स थे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने शुरू में ही सारे एंगल्स को डिनोट कर दिया था। ये एंगल 1 था हमारा, ये एंगल 2 था हमारा, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, और ये एंगल 7 है, और ये एंगल 8 है। देयरफॉर हमने ऊपर वाले से के मेथड से हमने 1 और 2 को तो इक्वल प्रूफ कर दिया है। बाकी सिमिलरली हम एंगल 3 और 4 को भी इक्वल कर देंगे, और एंगल 5 और 6 को भी इक्वल प्रूफ कर देंगे, और एंगल 7 और 8 को भी हम लोग इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। अब हम लोग कन्वीनियंसी के लिए हम ए बी और डी सी को यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब ए बी और अगर हम लोग डी सी को देख रहे हैं तो हमें एंगल 7 प्लस एंगल 6 और एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बीच में हमें रिलेशन ढूंढना है। थस यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। हाउ? हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 के बराबर होता है। अब एंगल ए को हम लोग क्या लिख लेंगे? एंगल 1 प्लस 2 लिख लेंगे। बी को क्या लिख लेंगे? एंगल 4 प्लस 3। सी को एंगल 5 प्लस 6। डी को एंगल 7 प्लस 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 से भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने शुरू में आपको बता दिया था कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और यहाँ पे एंगल 4 को हम लोग एंगल 3 से रिप्लेस कर देंगे, एंगल 5 को एंगल 6 से रिप्लेस कर देंगे, और एंगल 8 को एंगल 7 से रिप्लेस कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 को रिप्लेस किया था। हमने शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि एंगल 4 5 इक्वल है, सॉरी एंगल 5 और 6 इक्वल है, और एंगल 7 और 8 इक्वल है, विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर सबको यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे। 2 times of angle 2 plus 2 times of angle 3 plus 2 times of angle 6 plus 2 times of angle 7 will be equal to 360 degrees। 2 को कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 plus 3 plus 6 plus 7 will be equal to 360 डिग्री। 2 को RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एंगल 2 plus 3 plus एंगल 6 plus 7 will be equal to 180 डिग्रीज। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल AOB plus एंगल DOC will be is equal to 180 डिग्रीज।
अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे सपोज दिखा चुका है कि एंगल 2 + 3 प्लस एंगल 6 + 7 प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होगा 10। सो अब हम लोग दोबारा फिगर पे आ जाते हैं। हमारा फिगर हमें क्या दिखाता है, एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल AOB विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। हाउ, हमें पता है कि AOB एक ट्राइंगल है, देयरफॉर इसके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ पे हमने लिख लिया एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने AOB को RHS में ट्रांसफर कर लिया तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल DOC विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और हम लोग एंगल DOC को RHS में कन्वर्ट कर ले जाएंगे तो फिर ये माइनस DOC में आ जाएगा। देयरफॉर अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो एंगल 7 प्लस 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल AOB प्लस 180 माइनस एंगल DOC। अब हमें यहाँ पे पता है कि एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर है। ये हमने आपको दूसरी तरफ मैंने प्रूव करके दिखा दिया है। सो देयरफॉर यहाँ पे 180 को हम लोग एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 180 डिग्री से कर देंगे। देयरफॉर हमारे यहाँ पे 180 डिग्री और 180 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये वाला हमारा 180 डिग्री है इसे हम लोग LHS में ले आते हैं तो ये माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, और ये माइनस AOB माइनस DOC का जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 180 डिग्री से। देयरफॉर 180 डिग्री इज इक्वल टू AOB प्लस DOC 10। हमने पहला वाला क्वेश्चन जो कि है एंगल AOB प्लस एंगल DOC को प्रूव कर दिया है कि इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा दूसरा वाला हिस्सा है वो है एंगल BOC प्लस एंगल DOA विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर देंगे। थैंक यू।